हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और आप लोग को याद होगा कि टाइप 8 का 10 क्वेश्चन तक हो चुका था पिछले क्लास में, है ना। और ये क्लास 10वां होगा। तो परसेंटेज का PERCENTAGE परसेंटेज यानी प्रतिशत, तो प्रतिशत का ये क्लास नंबर आपका 10 है, 10वां क्लास है। और इससे पहले आप पढ़े हैं इसमें टाइप हमारा 8 चल रहा था। टाइप 8 का 10 क्वेश्चन हो चुका था और आज हम लोग पढ़ेंगे 11 नंबर से। दोस्तों 11 नंबर सवाल की बात करें तो जब आपने टाइप 8 का यानी कि क्लास 9 जब आप किए यानी पिछला क्लास, तो आपको पता हो गया होगा। मैं सवाल पढ़ देता हूं, ये सवाल बताने की जरूरत नहीं है। एक विद्यार्थी जिसे परीक्षा में 20% अंक मिले हैं और 30 अंक से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी जिसे 32% अंक मिले हैं, न्यूनतम उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक मिले हैं, तो पास प्रतिशत कितना है। पढ़े थे ना ऐसा 2-3 सवाल पिछले वाला में। तो ये सवाल आपसे हो जाएगा। मैं बढ़ता हूं 12 नंबर सवाल पर, ठीक है। आइए 12 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा ध्यान देते हैं। वैसा ही देखिए, इस टाइप के भी पढ़े थे, लेकिन चलिए शुरू बना देते हैं इसको, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि छोड़ कह दिए। एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे। कहता है कि 40% अंक चाहिए उसको पास होने के लिए। पास होने के लिए चाहिए कितना, 40%। और एक उम्मीदवार 220 अंक प्राप्त किया, 20 अंक से फेल हुआ। 220 अंक प्राप्त किया है, अब 20 अंक से फेल हुआ, 20 जोड़ दीजिए तो पास हो जाएगा, यानी 240 पर वो पास होगा। टोटल 240 नंबर पास होने के लिए उसको चाहिए। तो चूंकि हम कह सकते हैं कि 40% का वैल्यू है 240, तो 100% का जो वैल्यू होगा वही कुल पूर्णांक हो जाएगा। तो ये ऊपर में 240 बट्टा में 40, तो 1% का मान हो गया। और 100 से गुना करेंगे तो 100% का मान हो जाएगा। दोस्तों 0 से 0 काट सकते हैं और 4 से 25 बार में इसको काट सकते हैं। अब 24 गुना 25, ध्यान दीजिए, 25 चौका 100 हासिल 10, 25 चौका 100 हासिल 10, और 25 गुना 50 और 10 60, यानी 600 नंबर का टोटल एग्जाम हुआ है। 600 नंबर कुल पूर्णांक था। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 13, और 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है देखिएगा। सवाल का कहना है किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे, जिसमें एक प्रत्याशी जो कि वैध मत का 65% वोट प्राप्त करता है तथा 2100 मतों से चुनाव जीत जाता है। अगर डाले गए 30% मत अवैध थे तो चुनाव में डाले गए मत की संख्या क्या थी। सवाल कहता है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे। एक प्रत्याशी जो कि वैध मत का 65% प्राप्त किया है और वह 2100 मतों से चुनाव जीत चुका है, एक बात। और डाले गए मत 30% अवैध था। दोस्तों आपको टोटल वोट पूछा है, तो अगर टोटल वोट x मान लेते हैं तो टोटल x का 30% अवैध है, तो इसका 70% ही वैध होगा और इसी वोट से हार जीत होगा। सुन लीजिए, अब ये वैध मत, टोटल का तो 70% वैध है, लेकिन वैध अब अपने आप में 100% होगा। ये वैध का 65% एक प्राप्त किया, तो दूसरा सुनिए, वैध मत का, ये बात समझना बहुत जरूरी है, ये सबको नहीं आता है समझ में। वैध मत का अगर एक आदमी 65% प्राप्त करेगा तो वैध मत का 35% दूसरा आदमी प्राप्त करेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो अब जानिए कि ये कितना प्रतिशत से जीता। तो ये 65 प्राप्त किया पहला आदमी, तो दूसरा 35 से प्राप्त किया होगा वैध मत का। अभी नहीं करिएगा कि तो 70 प्राप्त किया तो 65 हो गया तो बचा 5 ना, नहीं 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 नहीं। सुनिए, टोटल मत x उसका 70% वैध, तो इतना वैध। अब वैध 400 हो, 500 हो, 800 हो, 10,000 हो, 50,000 हो वोट, जितना भी वोट होगा वैध, उसमें का
65% एक आदमी तो 35% दूसरा आदमी। तो इसको कै परसेंट से हार जीत होगा, इसको देख लीजिए 30% से, क्योंकि अंतर है 30% का। यानी वैध मत का 30% से जीत हुआ है, और जीत हुआ है कितने से? 2100 वोट से। ये बात है, ठीक है। अब चलिए, तो अब ध्यान दीजिए, अगर आपको निकालना होता कि पहला आदमी कितना प्राप्त किया, तो इतना का 65%, दूसरा आदमी तो इतना का 35%, और उसका अंतर 2100, ऐसे भी लिख सकते थे। और हमने क्या किया कि 65 और 35 का अंतर कर लिया 30%, यानी वैध मत जितना था उसका 30% लेके वो जीत गया है, 30% से जीता है। 65% लिया था लेकिन जीत उसको 30% से हुआ। अब x का 7/10 लिखेंगे, ये 3/10 लिखेंगे, बराबर हमारा कितना होगा? 2100। 7 या 21, सुनिए 7 या 21, 21 से 1 और ये 100 वाली। x की वैल्यू कितना? उधर तो 100 है ही, 2 जीरो और चले जाएगा उधर, 10,000 हो जाएगा। ये टोटल वोट की संख्या, कुल वोट की संख्या कितनी हो जाएगी? 10,000 हो जाएगी। आइए बढ़ाते हैं आगे। अच्छा दोस्तों, इस सवाल को आप वैसे भी बना सकते थे। कैसे? देखिए, टोटल वोट x, तो x का 70% वैध है, क्योंकि 30% अवैध है। पहला आदमी इसका 65% प्राप्त करेगा, दूसरा आदमी यही वैध मत का, जो वैध मत है इतना ना, इसका 35% प्राप्त करेगा, और ये आदमी जीत जाता है 2100 मतों से। इन दोनों का अंतर हुआ 2100 मत का। तो आप इसको भी बनाओगे तो वही बात है, सवाल वैसे ही बनेगा। ठीक है, चलिए, जैसे इसमें आप कॉमन ले लेंगे इतना इतना को, यानी x गुना 70% कॉमन हुआ, तो हमारा इसमें से बचा 65% माइनस इसमें से बचा 35%, बराबर हमारा 2100 है, सॉरी। अब देखिए, आप x गुना ये 70% है ना, और 65 में से 35 गया तो 30% आया ना, ब्रैकेट मतलब गुना, बराबर हमारा 2100। तो यही काम आगे हम लोग किया था, 7/10 लिखा था और इसको 3/10 लिखा था, बराबर 2100 लिखा था। आप लोग समझ चुके हैं। तो ये काम हमने पहले कर लिया था, 65 और 35, 30% से जीत हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल हमारा होगा 14 नंबर, प्रश्न संख्या 14। क्या कहता है देखिए जरा। कह रहा है कि दो उम्मीदवार के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मत के 80% मत मिले, यदि कुल 1,80,000 मत से 10% मत अवैध घोषित किए गए हों, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े हैं। सवाल कहता है कि दो उम्मीदवार के मध्य में होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मत का 80% मिला है। अच्छा, वैध मत का, टोटल का नहीं, वैध मत का। और कहता है कि टोटल यदि कुल 1,80,000 वोट पड़ा, 1,80,000, ठीक है, वोट पड़ा, इसमें 10% अवैध है, तो इसका 90% वैध होगा, क्योंकि वैध इतना वोट होगा। और हमें निकालना है कि दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला। आपको पता है वैध मत का अगर 80% पहला उम्मीदवार प्राप्त किया, तो वैध मत का 20% दूसरा उम्मीदवार प्राप्त किया होगा। किस मत का? वैध का। वैध मत जो होगा, वैध, उसका 80% एक, तो वैध मत का 20% दूसरा, टोटल वैध मत अपने आप में 100% होगा। यानी दूसरे का निकालना है, दूसरे व्यक्ति का, तो जितना मत वैध है इसका 20%। ठीक है, अब आइए, प्रतिशत से हम 2 जीरो को काट देंगे और इस प्रतिशत से 2 जीरो को काट देंगे। 18 गुना 90 गुना 20, 1 मिनट, सॉरी। आइए दोस्तों, इसको गुना कर देते हैं। 18 नमक 62 से, अच्छा ऐसे भी ये 9 दूना 18, 18 18 324, 2 जीरो और 32,400 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। आइए दोस्तों, अब जो हमारा होगा 14 नंबर खत्म हो गया। परसेंटेज के सारे टाइप मैंने आपको करवा दिए। अब हमारा फेज 2 चलेगा, जिसमें मिसलेनियस होगा। तो कुछ क्वेश्चन इसमें भी है, फेज 2, और इसमें मिसलेनियस होगा। टाइप बाय टाइप आपका खत्म हो गया, टोटल 8 टाइप में। अब इसमें कैसा क्वेश्चन होगा,
ये देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने अब फेज 2 का। एक गांव की कुल जनसंख्या में 30% पुरुष और 25% औरत है। सर्वेक्षण के आधार पर 200 पुरुष अविवाहित है, तो गांव की कुल जनसंख्या क्या है? कहता है कि एक गांव की कुल जनसंख्या में 30% पुरुष और 25% औरत है। 30% पुरुष 25% औरत है। ये कौन औरत है? सुनिए, औरत है। अच्छा एक बात, पुरुष में शादीशुदा बिना शादीशुदा सब आ जाता है, लेकिन औरत का मतलब है जो लड़कियां शादीशुदा है वही औरत कहलाएगी। सवाल कहता है कि गांव की कुल जनसंख्या का 30% पुरुष और 25% औरत है। सर्वेक्षण के आधार पर 200 पुरुष अविवाहित है, तो कुल जनसंख्या कितनी है? जानते हैं औरत है 25%, तो पुरुष भी शादीशुदा 25% होगा, क्योंकि एक महिला एक पुरुष से शादी की होगी। इसको घटा दीजिए तो 5% पुरुष होगा जो अविवाहित होगा। तो चूंकि 5% अविवाहित पुरुष होगा और अविवाहित पुरुष की संख्या है 200। अब अगर आपको कुल जनसंख्या निकालना है तो 100% का मान निकालिए। तो 200/5 गुना 100 लीजिए, 200/5 गुना 100, 5 से काट दीजिए 20, 25, 100। अब 2 दूना 4 यानी 4000। तो उस गांव की कुल जनसंख्या 4000, यानी हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल बहुत ही खतरनाक सवाल है, जबरदस्त। फेज 2 का हमारा दूसरा सवाल क्या कह रहा है, ये देखिएगा। सवाल कहता है किसी कार्यालय में कुल कर्मचारी का 60% पुरुष है। किसी कार्यालय में कुल कर्मचारी का 60% पुरुष है। इनमें से 16.2/3% मैट्रिक है और तथा शेष स्नातक है। महिला में से 25% मैट्रिक है तथा शेष स्नातक है। यदि कार्यालय में कुल 50 महिला कर्मचारी है तो बताएं कार्यालय में कितने स्नातक हैं। दोस्तों ये सवाल जो कहता है कि किसी कार्यालय में कुल कर्मचारी का 60% पुरुष है। देखिए कैसे बनाना है इसको। लास्ट में आपको 50 महिला कर्मचारी दिया है, कार्यालय में कुल 50 महिला कर्मचारी। ठीक है, देखिए किसी कार्यालय में 60% पुरुष है। एक बात बताइए, अगर पुरुष है 60%, ठीक है, तो महिला का प्रतिशत जो हो जाएगा, महिला के प्रतिशत जो हो जाएगा ये 40% हो जाएगा। ये आपको निकाल लेना है। क्या? देखिए ये लिंग के आधार पर जो किया गया है इसका प्रतिशत अलग होगा। स्नातक और मैट्रिक के आधार पर जो किया जाएगा उसका प्रतिशत अलग होगा। इसमें कहता है पुरुष अगर 60% है तो आपको समझना है कि 40% महिला होगी, तभी तो 100% कर्मचारी हुआ। अब कहता है इसमें 16, कहता है पहले ही कि 60% पुरुष कर्मचारी है, इनमें 16.2/3% मैट्रिक है और शेष स्नातक है। महिला में से 25% मैट्रिक तथा शेष स्नातक है। यदि कार्यालय में कुल 50 महिला कर्मचारी है तो बताएं कि कार्यालय में कितने स्नातक है। एक चीज और आप निकाल सकते हैं इस सवाल में, वो क्या निकाल सकते हैं जानते हैं? महिला की संख्या 40% है, जबकि महिला की संख्या 50 बोला गया है। महिला के बारे में कार्यालय में 50 महिला है, 40% का वैल्यू 50 है, तो 100% का वैल्यू कितना हुआ? तो 50/40 गुना हो गया हमारा 100। 0 से 0, 4 से कटा 25 बार में, 25 पचे 125, यानी 125 कुल कर्मचारी हुआ। दोस्तों कुल कर्मचारी हुआ कितना जानते हैं? 125। काहे कि महिला का जो प्रतिशत 40 है और महिला की संख्या लास्ट में 50 दिया हुआ है, तो महिला का संख्या प्रतिशत में इतना, रियल में इतना, तो 100% का वैल्यू कितना? अभी नहीं कहिएगा कि 125 महिला है ना, महिला तो 50 गो है। अरे 100% का मतलब हुआ टोटल कर्मचारी। हमारा ये आंसर नहीं हुआ, हमसे पूछा कि स्नातक पास कितना है, ये बताइए। देखिएगा सवाल कहता है कि 60% पुरुष है, 40% महिला है, और इसमें कहता है इनमें 16.2/3% पुरुष है। कहता है 60% पुरुष है और इसमें से कहता है 16.2/3% मैट्रिक है इसमें से। तो देखिए मैट्रिक वाला जो है, मैट्रिक वाला इधर मैं लिखता हूं, इधर थोड़ा सा साइड में
मैट्रिक वाले जो हैं 16.2/3%। तो ये कितना हुआ? 16×3 = 48 और 2 50, 50/3% का मतलब बट्टा में 100, 50 दूना 100, 3 दूना 6, 1/6 मैट्रिक। इसके बाद जो शेष बचेगा दोस्तों वो स्नातक हो जाएगा। शेष कैसे निकालिएगा? 6 में घटाइए 5, 5/6। यानी जितना पुरुष था 60%, यानी इसका वैल्यू 3/5। जितना पुरुष था उसका 5/6 भाग तो स्नातक वाला पुरुष है, यानी इतना पुरुष है जो स्नातक है। और महिला में कितना स्नातक? महिला की संख्या 40% है, 40% का मान 2/5। तो महिला के संख्या का कहता है कि 25% मैट्रिक है। महिला में 25% मैट्रिक है, ये पढ़ाई के आधार पर अलग होगा 100%। तो 25% मैट्रिक है तो 75% स्नातक होगी, यानी कि 3/4, यानी इतना का 3/4 स्नातक महिला होगी। सबको निकाल लीजिए। कुल स्नातक वाले कितने? कुल स्नातक दोस्तों कुछ सवाल होता है थोड़ा सा, देखिए 1/2 प्लस, जो आपको टाइम भी लेगा, ये आपको सीखना पड़ेगा। देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, 3/10, यानी हमारा ये 10 है, तो 5 और 3 हो गया 8, यानी काट सकते हम 10 एलसीएम, 2 × 10 5 और 3 8, यानी 4/5 भाग। तो 4/5 भाग टोटल हुआ, क्या पता है आपको? स्नातक वाला। तो इसकी संख्या कितनी होगी रियल में स्नातक वाला की संख्या? तो टोटल कर्मचारी जितना होगा उसका 4/5। तो 5 से इसको काटे 25 बार में, यानी 25 चौका 100। 100 को कर्मचारी ऐसा होगा जो केवल स्नातक पास होगा। तो 25% ऐसा बचा जो मैट्रिक पास होगा। तो जरा इसे ध्यान से एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए दोस्तों, अगला जो सवाल होगा हमारा, ये 3 नंबर सवाल। ये सवाल बहुत, ये पहले जो होता था इसका बहुत लेंदी प्रोसेस था इसको बनाने का, लेकिन इस पर जब विचार किया गया है तो मेरे दिमाग में आया है बहुत शानदार तरीका से इसको बना सकते हैं। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी परसेंटेज में कहा है कि देखिए जब रियल वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ है संख्या रियल में, तो आप 100 मान के सवाल को बना लें। जैसे इसमें कहता है किसी शहर में 30% लोग अशिक्षित हैं, 40% गरीब है, और धनी लोग में 33.1/3% अशिक्षित है। तो गरीब लोग में से कितने प्रतिशत अशिक्षित हैं? इसमें कहीं भी रियल संख्या नहीं है। आप क्या करिए? आप करिए टोटल संख्या मान लीजिए 100, कुल संख्या 100 माना, ठीक है, मान लिया, क्योंकि रियल नहीं है तो मान लेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले कहता है 30% लोग अशिक्षित। तो देखिए अशिक्षित कितना हो गया? अशिक्षित 30%, यानी कि इसका 30 गो। तो शिक्षित कितना? तो शिक्षित हो जाएगा 70 गो। देखिए अशिक्षित अशिक्षित का प्रतिशत अलग होता है, जबकि कहता है 40% गरीब है। तो गरीब का मतलब अलग है, गरीब में अशिक्षित शिक्षित कोई भी हो सकता है। सुनिएगा, अमीर, गरीब अमीर, धनी लोग गरीब लोग, इसका प्रतिशत अलग होना चाहिए। गरीबी का मतलब अलग होना चाहिए, गरीबी अमीरी आपस में 100%, अशिक्षित शिक्षित आपस में 100%, ठीक है। तो टोटल 100 का 30% अशिक्षित था तो 30, तो 70% शिक्षित समझ गए तो 70। गरीब है 40%, यानी 100 का 40 आदमी गरीब है तो 60 आदमी अमीर होगा, यही बात ना। अब सवाल आगे कहता है धनी लोग में से 33.1/3% अशिक्षित है। दोस्तों आपको पता है 33.1/3% का मान 1/3 होता है। काहे कि देखिए 33 × 99 या 100, 100/3 और फिर बट्टा में वो 100 आएगा प्रतिशत के बदले, 100 से 100 कट जाता है, 1/3 होता है। तो देखिए अनपढ़ अमीर, अशिक्षित अमीर कहिए, अशिक्षित अमीर कितने? अशिक्षित अमीर जो है अमीर वो है कितने पता है? 1/3। तो जितने अमीर है ना उसका 1/3 अशिक्षित है, यानी 20, इसे काटे 20 गो। तो गरीब अशिक्षित कितना हुआ दोस्तों? गरीब अशिक्षित पता है कितना?
क्योंकि देखिए टोटल अशिक्षित यहां 30 गो, अशिक्षित 70 था, अशिक्षित है 30, अशिक्षित कितना है 30, जिसमें अशिक्षित अमीर है 20 गो, तो ई बचा अशिक्षित गरीब 10 गो बचा ना। अरे 30 में से 20 हटा 10, तो इसका प्रतिशत निकालना है कि गरीब कै प्रतिशत अशिक्षित है। तो 10 गो गरीब अशिक्षित है, कितना गरीब में 40 में, अब प्रतिशत में लाना तो 100% से गुना, 0 से 0, 4 से काटा 25 बार में, ये 25% हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा। और वीडियो लेकर आएंगे, 2 वीडियो और लेकर आएंगे परसेंटेज में, और आपको सारे टाइप के क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।